एवरीवन, चलिए न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ते हैं। गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। एफएम। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, मुद्रास्फीति। तो गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप्स, गवर्नमेंट सरकार, टेकिंग स्टेप, टेक स्टेप का मतलब है कदम उठाना। तो कदम उठा रही है किस लिए? टू कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। नियंत्रण करने के लिए किसको नियंत्रण करेगी? इन्फ्लेशन, महंगाई को नियंत्रण करेगी। उसके लिए सरकार कदम उठा रही है। यह कौन कह रहा है? यह एफएम फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, वित्त मंत्री। चलिए आगे देखते हैं। सेज, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। तो सेज हैज़ रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन पल्सेस। सेज मतलब कहती है, क्या कहती है? हैज़ रिड्यूस, रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस मतलब घटाना, तो घटा दिया गया है। इम्पोर्ट ड्यूटी जो आयात शुल्क है उसको किस पर घटाया गया है? ऑन पल्सेस। पल्सेस मतलब दाल, तो दालों पर आयात ड्यूटी, आयात शुल्क घटा दिया गया है, ऐसा कहती हैं निर्मला सीतारमन। चलिए अब इसको हम लोग मेन न्यूज़ में देखते हैं। जयपुर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन मंडे सेड दैट। जयपुर, न्यूज़ कहाँ से है? जयपुर से है। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इसको। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ऑन मंडे, सोमवार को, सेड कहा, दैट कि द गवर्नमेंट जो सरकार है, इज टेकिंग वह उठा रही है, अ लॉट ऑफ स्टेप बहुत सारे कदम्स या बहुत सारे उपाय कर रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए किसको? इन्फ्लेशन को, महंगाई को। एंड विल कंटिन्यू, और कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या होता है? लगातार। टू फोकस ऑन इट, और लगातार क्या करेगी? फोकस ऑन इट, फोकस रहेगी इस पर, महंगाई के कंट्रोल करने के ऊपर केंद्रित रहेगी। फोकस मतलब ध्यान देना, केंद्रित करना। तो केंद्रित रहेगी किस पर? महंगाई कंट्रोल करने के ऊपर सरकार। चलिए आगे है फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का यूज किस लिए करते हैं? एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। इन द केस ऑफ पल्सेस, दालों के मामले में, केस ऑफ मतलब मामले, दालों के मामले में द गवर्नमेंट जो सरकार है, इज़ इनकरेजिंग, इनकरेज कर रही है। इनकरेज मतलब प्रोत्साहन करना। तो गवर्नमेंट इज़ इनकरेजिंग, प्रेजेंट का टेंस है। अब प्रेजेंट में किसका है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो गवर्नमेंट इज़ इनकरेजिंग, गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है। किनको कर रही है? फार्मर्स को। फार्मर्स मतलब किसान। टू ग्रो पल्सेस, किस लिए? पल्सेस को ग्रो करने के लिए। ग्रो मतलब क्या होता है? उगाना। तो उगाने के लिए, उपजाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे क्या होगा? टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इससे क्या होगा? बूस्ट होगा, बढ़ावा मिलेगा किसको? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, घरेलू उत्पादन को। एंड हैज also reduced द इम्पोर्ट ड्यूटी, और आगे क्या है? हैज also reduced, हैज also reduced का क्या मतलब है? ये भी प्रेजेंट का टेंस बनेगा, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनेगा। हैज, हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है। तो ये कौन कर रहा है? प्रोडक्शन इनकरेज कर रहा, प्रोत्साहन दे रही है फार्मर को। कौन? सरकार। किस लिए? दाल को उगाने के लिए, दाल को उपजाने के लिए।
इससे क्या होगा, बूस्ट होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो घरेलू उत्पादन है उसमें। एंड और क्या कर रही है, गवर्नमेंट हैज आल्सो रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट और क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, रिड्यूस मतलब घटाना तो घटा दिया है, द इम्पोर्ट ड्यूटी जो आयात शुल्क है उसको, ऑन सम ऑफ द पल्सेस कुछ दालों के ऊपर, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सुधार, तो सुधार होने के लिए, लोकल अवेलेबिलिटी जो स्थानीय उपलब्धता है उसमें सुधार आने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी को घटा दिया गया है दालों के ऊपर से। चलिए एक पारा हो गया, अब अगला पारा देखते हैं। अगला पैरा में है, व्हेन आस्क्ड वेदर बजट 2023-24 वुड ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। ब्रिंग डाउन का क्या मतलब होता है, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है घटाना, कम करना। तो व्हेन आस्क्ड जब पूछा, क्या पूछा कि बजट 2023-24 जो बजट है 2023-24 का, वुड ब्रिंग इन्फ्लेशन, ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन, क्या जो बजट 2023-24 है वह महंगाई को कम करेगा, महंगाई उससे कम होगा। सीतारमन सेठ, तो सीतारमन ने कहा, वुड का मतलब क्या होता है, होगा, तो महंगाई कम होगा। तो पूछने पर सीतारमन सेठ, सीतारमन ने कहा, द गवर्नमेंट जो सरकार है, इज़ टेकिंग, वह क्या कर रही है, ले रही है, उठा रही है, अ लॉट्स ऑफ स्टेप, बहुत सारे कदम उठा रही है, बहुत सारे उपाय कर रही है, टू कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, इन्फ्लेशन महंगाई को, एंड विल कंटिन्यू और लगातार, टू फोकस ऑन इट और लगातार इस पर क्या करेगी, फोकस रहेगी, ध्यान देगी। चलिए आगे है, सी वाज इन द सिटी, वो कहाँ थी, सिटी में थी, शहर में थी। अब कहाँ शहर में, न्यूज़ कहाँ से था, जयपुर, तो वह जयपुर में होगी, जयपुर में थी। फॉर अ पोस्ट बजट 2023 डिस्कशन, किसके लिए थी, पोस्ट बजट, पोस्ट बजट का क्या मतलब है, बजट के बाद का, तो बजट के बाद का 2023 के डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स, विथ वेरियस स्टेक होल्डर, बहुत सा विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ 2023 के बाद के बजट की चर्चा करने के लिए वह शहर में थी। स्टेक होल्डर का क्या मतलब होता है, स्टेक होल्डर का मतलब होता है हिस्सेदार या हितधारक। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा में है, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप, फॉर एग्जाम्पल, जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिखा है, वी हैव टेकन हमने लिया है या हम ले चुके हैं। वी हैव टेकन प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, टेकन तो हमने ले लिया है, क्या लिया है, अ लॉट ऑफ स्टेप, बहुत सारे कदम को, बहुत सारे उपाय किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। इनकरेजिंग फार्मर, फार्मर को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, किसानों को, फार्मर मतलब किसान, तो किसानों को इनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। टू सो, सो मतलब क्या होता है, बुआई करना, तो बुआई करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या बुआई करेंगे, पल्सेस, दालों की बुआई करेंगे। सो डैट का क्या मतलब होता है, ताकि, द प्रोडक्शन जो उत्पादन है, ऑफ पल्सेस दालों का उत्पादन है, इन इंडिया भारत में क्या हो, इंक्रीज हो, बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। इंक्रीजेज इन द कमिंग सोइंग सीजन, जो आने वाले, कमिंग मतलब आने वाले, सोइंग सीजन बुआई के जो सीजन है उसमें दालों का उत्पादन क्या हो, बढ़ जाए बुआई के मौसम में। सीतारमन टोल्ड रिपोर्टर्स हेयर, सीतारमन ने कहा, रिपोर्टर्स किसको कहा, संवाददाताओं को कहा, हेयर यहाँ। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं।
सी फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा कि दैट एज ए शॉर्ट टर्म स्टेप, एज ए शॉर्ट टर्म स्टेप, अल्पकालिक कदम या उपाय। तो अल्पकालिक जो उपाय है, शॉर्ट टर्म स्टेप है, क्या है, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, वी आर इम्पोर्टिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, वेदर, मसूर, चाहे वह मसूर हो, दाल के बारे में बताया जा रहा है, मूंग हो, और वाटीवर पल्सेस, और कोई भी, चाहे कोई भी पल्सेस हो, कोई भी दाल हो, द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है। ये चुका है, चुकी भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, रिड्यूस कर दिया है, बोलने से ज़्यादा अच्छा है। तो द गवर्नमेंट, सरकार ने क्या कर दिया, हैज़ रिड्यूस्ड, उन्हें घटा दिया है। या अगर दूसरे शब्दों में बोलेंगे, क्या बोलेंगे दूसरे वाक्य में, गवर्नमेंट घटा चुकी है द इम्पोर्ट ड्यूटी, जो आयात शुल्क हैं उसको, टू सिंगल डिजिट, कहाँ तक घटा चुकी है, सिंगल डिजिट, एक डिजिट में, एक अंक में कर दिया है घटाकर, और या हैज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड इट, और या तो पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। रिमूव मतलब हटा देना, हटाना, तो हटा दिया है पूरी तरह से। इसे किसको हटा दिया, जो टैक्सेस हैं उसको, इम्पोर्ट ड्यूटी को। इट हैज़ मेड इम्पोर्ट कन्वीनियंट, अब इसने क्या किया है, जो आयात शुल्क को हटा देने से क्या हो गया है, आयात जो है क्या हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है, आसान हो गया है। इट हैज़ मेड, इसने बना दिया है, यह बना चुकी है, क्या, इम्पोर्ट, आयात को, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, सुगम बना दिया है। एंड पल्सेस, और दालों को, आर अवेलेबल, दालों को क्या कर दिया है, अवेलेबल कर दिया है। अवेलेबल मतलब उपलब्ध, कैसे, क्विकली, क्विकली मतलब सुगमता से, आसानी से, जल्दी से, शीघ्रता से। एंड चीपली, और सस्ते रूपों में, इन इंडिया। तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी घट गया, उससे क्या हो गया, दाल की आयात करने में आसानी हो गई, और दाल की कीमतों में कमी आ गई, सस्ता हो गया दाल, और क्विकली अवेलेबल है, जल्दी से, आसानी से अवेलेबल है। नेक्स्ट पैरा, द यूनियन मिनिस्टर सेड, जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा, द इम्पोर्ट ऑफ एडिएबल ऑयल हैज़ बीन मेड ऑलमोस्ट फ्री, जो आयात है ऑफ एडिएबल ऑयल, जो खाद ऑयल है, खाद तेल है, उस पर क्या कर दिया गया, हैज़ बीन मेड ऑलमोस्ट फ्री, उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। लगभग, ऑलमोस्ट का क्या मतलब, लगभग, फ्री, मुफ्त कर दिया गया है। तो एडिएबल ऑयल जो है, खाद तेल, उसको क्या कर दिया है, हैज़ बीन मेड, उसको बना दिया गया है ऑलमोस्ट फ्री, टैक्स फ्री बना दिया गया है। उसका आयात को फॉर द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर, फॉर द लास्ट कंसेक्यूटिव 3 ईयर, पिछले 3 सालों में। ड्यू टू विच, अब इसके कारण, ड्यू टू मैंने के कारण, किसके कारण, इसके कारण, ड्यू टू विच, इसके कारण, पाम क्रूड, जो पाम क्रूड है, और या पाम रिफाइंड है, जो पाम क्रूड है या पाम रिफाइंड है, ऑयल हैज़ अल्सो बीन रूट ओपनड, वह भी क्या हो गया है, रूट ओपनड हो गया है, खोल दिया गया है, खुल गया है। सो दैट द सप्लाई ऑफ एडिएबल ऑयल इज ईजी एंड सफिशिएंट, अब इससे क्या हुआ, सो दैट, ताकि, द सप्लाई, जो सप्लाई है, सप्लाई मतलब आपूर्ति, ऑफ एडिएबल ऑयल, खाद्य तेलों की, इज ईजी, वह आसान है, और सफिशिएंट है, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है। तो यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है एडिएबल ऑयल के ऊपर, उसको क्या कर दिया, ऑलमोस्ट, यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एडिएबल ऑयल हैज़ बीन ऑलमोस्ट मेड ऑलमोस्ट फ्री, उसको क्या कर दिया गया, लगभग फ्री कर दिया गया है। अब इससे क्या हुआ, फॉर द लास्ट कंसेक्यूटिव ईयर, लास्ट पिछले 3 सालों में, ड्यू टू विच पाम ऑयल, और पाम का जो क्रूड है और रिफाइंड ऑयल है, हैज़ आल्सो बीन ओपन, वह भी क्या हो गया, ओपन हो गया, खुल गया।
सो डैट ताकि द सप्लाई ऑफ इडिएबल ऑयल, जो सप्लाई है, आपूर्ति है, उपलब्धता है इडिएबल ऑयल खाद्य तेलों की इजी आसान हो जाता है और आसान है और सफिशिएंट है, पर्याप्त है। चलिए लास्ट पैरा है को देखते हैं। होल सेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन, होल सेल थोक कीमत आधारित महंगाई। तो थोक कीमत आधारित जो महंगाई है, डिक्लाइंड मतलब घट गया है, तो घट गया टू अ 2 ईयर लो 4.7। कितना घट गया? 2 सालों के निचले स्तर पर, जो कि कितना है 4.7%। तो 2 सालों के निचले स्तर 4.7 तक घट गया। कब? इन जनवरी में। ऑन ईजिंग प्राइस, किससे क्यों घट गया, कैसे घट गया? ऑन ईजिंग प्राइस के आसान होने से। तो 4.7% हो गया इन जनवरी में, 2 सालों के सबसे नीचे स्तर पर। ऑन ईजिंग प्राइस होने के कारण, आसान प्राइस होने के कारण, या फिर प्राइसों में, कीमतों में नरमी आने के कारण। ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम, किसके कीमतों में कमी आने के कारण? मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, जो निर्मित वस्तुएं हैं उसके मैन्युफैक्चर में। अब उसमें क्या क्या है? फ्यूल है, ईंधन, यहाँ पर आगे है मैन्युफैक्चर्ड आइटम, जो निर्मित वस्तुएं हैं उनमें, फ्यूल में, ईंधन में, और पावर, बिजली में। इवन दो हालांकि फूड आर्टिकल्स टर्न्ड एक्सपेंसिव, हालांकि फूड आर्टिकल्स जो है, फूड आर्टिकल्स मतलब खाद्य वस्तुएं जो हैं, क्या हो गया? टर्न एक्सपेंसिव, क्या हो गए हैं? महंगे हो गए हैं। रिटेल्स, अब आगे है रिटेल इन्फ्लेशन अगेन ब्रिस्ट। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल मतलब जो खुदरा है, ऊपर में था होलसेल, नीचे है रिटेल इन्फ्लेशन। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो खुदरा महंगाई है, अगेन ब्रिस्ट, उन्होंने क्या किया? फिर से। ब्रिच मतलब क्या होता है? तोड़ देना। तो तोड़ दिया है, उल्लंघन कर दिया है। द रिजर्व बैंक्स अपर टॉलरेंस, रिजर्व बैंक के जो उच्च टॉलरेंस लिमिट है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। टॉलरेंस का क्या मतलब? सहनशीलता। तो वो जो लिमिट है, सहनशीलता की जो लिमिट है, उसको क्या कर दिया? टॉलरेंस लिमिट को तोड़ दिया है, पार कर चुका है। एंड टच्ड, और छू दिया है, अ 3 मंथ हाई ऑफ 6.5% इन जनवरी के महीना में, 3 महीने में सबसे ऊंचे 6.5% की महंगाई को छू दिया है। अब इसका क्या बताया जा रहा है? मेनली ड्यू टू, मुख्य रूप से ड्यू टू, के कारण, किसके कारण? हाइयर प्राइसेस इन फूड बास्केट। हाइयर प्राइसेस, ऊंची कीमतें होने से, किसकी? फूड बास्केट में ऊंची कीमत होने से। फूड बास्केट को क्या बोलते हैं? खाद्य टोकरी। तो खाद्य टोकरी की ऊंची प्राइसें होने के कारण। इंक्लूडिंग, अब इसमें शामिल है क्या है? सीरियल्स मतलब अनाज, एंड और प्रोटीन रिच आइटम, और जो प्रोटीन से जो रिच होता है, समृद्ध होता है वस्तुएं, वो। ये था न्यूज़, ये फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ था। इसमें आपको कुछ डिफरेंट्स वर्ड्स देखने को मिले होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।